हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश क्लास 9 एनसीईआरटी बुक हिंदी मीराबाई द्वारा रचित पदावली नामक अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पदावली की जो पहली से तीसरी तक की व्याख्या हम इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चौथे से पांचवें तक का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसकी पदावली चौथी है। मैं तो सावरे रंग राची साजी सिंगार बाधी पग घुघरू लोक लाज तजी नाची गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भैसाची गाय गाय हरि के गुरु निषिदिन काल ब्याल सु बाची उड़बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची मीरा श्री गिरधर लाल सु भक्ति रसीली जाची। तो देखिए, मैं तो सावरे रंग राची, प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती हैं मैं तो सावरे रंग राची, मैं श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ, या मैं तो श्री कृष्ण के रंग में रची हुई। साजी सिंगार बाधी पग घुघरू, प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि साजी सिंगार में सजे सिंगार करके बाधी पग घुघरू और पैरों में घुघरू बात करते। तो देखिए, साजी सिंगार बाधी पग घुघरू, प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मैं सजे सिंगार करके पैरों में घुघरू बात करके लोक लाज तजी नाची, लोक लाज मतलब लोगों का लाज त्याग करके तजी नाची मतलब नाची हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि साजे सिंगार बाधे पर घुघरू लोक लाज तजी नाची। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मैं सजे सिंगार करके पैरों में घुघरू बात की लोगों का लाज त्याग करके मैं नाची हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई साची, गई कुमति लई साधु की संगति। गई कुमति में मेरे अंदर की जो कुमति कोई जो कुबुद्धि है वह चली गई है, लई साधु की संगति लेकर के। इसको आप कैसे व्याख्या करेंगे कि मेरे अंदर की जो कुबुद्धि है वह साधु की संगति लेकर के मेरे अंदर की जो कुबुद्धि वह समाप्त हो गई है। भगत रूप भई साची, और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप के दर्शन हुए हैं। भगत रूप भई साची, और मुझे ईश्वर के सच्चे रूप के दर्शन हुए हैं। गाय गाय हरि के गुण निषिदिन, गाय गाय हरि के गुण निषिदिन, हरि मतलब श्री कृष्ण, गुण मतलब गुण को, निषिदिन मतलब रात दिन, गायगा मतलब गा गा कर। प्रस्तुत पंक्ति मीराबाई कहते हैं कि श्री कृष्ण के गुण को रात दिन गा गा के, अर्थात श्री कृष्ण के गुण को मैं रात दिन गा गा के काल ब्याल सुबाची, काल ब्याल मतलब काल रूपी सर्प से, काल मतलब होता है काल और ब्याल में होता है सर्प, सुबाची में से बच गए। प्रस्तुत पंक्ति में मीराबाई कहते हैं कि काल ब्याल सुबाची, मैं इस श्री कृष्ण के गुण को, श्री कृष्ण के गुण को निष्दिन रात दिन गा करके मैं जो काल रूपी ब्याल है अर्थात जो समय रूपी सर्प है उससे मैं बच गई हूँ। उड़बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची, उड़बिन मतलब उनके बिना, सब जगह खारो लागत में सारा संसार खारो लागत में खारा लगता है, और बात सब काची, और जितनी भी बातें वो सब कच्ची है। तो देखिए, उड़बिन सब जगह खारो लागत और बात सब काची। प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं उड़बिन सब जगह खारो लागत, उनके बिना सारा जो संसार है वह खारा लगता है, और बात सब काची, और जो और बाकी सब जितनी भी बातें वह कच्ची हैं। मीरा श्री गिरधर लालसु भक्ति रसीली जाची, मीरा श्री गिरधर लालसु। प्रस्तुत पंक्ति मीराबाई कहती हैं कि मीरा श्री गिरधर लालसु मतलब श्री के भक्ति में ही लालसु में श्री कृष्ण से ही भक्ति रसीली जाची में भक्ति रसीली में मधुर जाची में प्रतीत होती है कि मीरा श्री गिरधर लालसु भक्ति रसीली जाची। प्रस्तुत पंक्ति मीराबाई कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के भक्ति में ही आनंद की अनुभूति होती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है आपको पदावली चौथी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी विश्वास से हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद हम प्रसंग का अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रसंग क्या है। प्रसंग जो है, प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना का वर्णन करते हुए, जिसमें मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर उनके रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार के अन्य वस्तुओं में उनका मन नहीं लगता है। तो स्टूडेंट, चलिए आपको प्रसंग भी क्लियर हो चुका है। तो चलिए इसके काव्य का सौंदर्य की ओर बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिसका काव्य का सौंदर्य है, भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है, पूर्वोत्तर है, भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है, गुण मधुर्य है, और छंद गीतात्मक पद है, शैली मुक्तक है, रस शांत और भक्ति है, और शब्द सबकी अमीदा व लक्षणा है। और इसमें देखिए अलंकार, 3 प्रकार के अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें। अनुप्रास अलंकार, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार तथा रूपक अलंकार। देखिए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। देखिए रंग राशि में र वर्ण की आवृत्ति, साजी सिंगार में स वर्ण की आवृत्ति तथा लोक लाज में ल वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए इसमें पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। गाय गाय में ग वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। तथा देखिए इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।
रूपक अलंकार देखिए काल ब्याल, काल रूपी सर्प, अर्थात उपमेय की समानता ब्याल उपमान होने कारण रूपक अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको आप कैसे बताएंगे किसी को, काल ब्याल में काल उपमेय की समानता ब्याल उपमान से होने कारण रूपक अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको इसका व्याख्या, प्रसंग तथा काव्य का सौंदर्य बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली पदावली की ओर। तो देखिए डियर स्टूडेंट जिसमें पदावली 5वीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरे पति होई, तात मात भ्रात बंधु अपनों न कोई, छाड़ी दे कुल की कहानी कहाँ करी कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधन तारो अब मोत। देखिए आप इसको समझिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। प्रस्तुत भक्ति में मीराबाई कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल यानी मेरे तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है, दूसरों न कोई, और दूसरा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति हुई, जाके सिर मोर मुकुट। प्रस्तुत भक्ति मीराबाई कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, मेरे पति हुई, मेरे पति सोई, वही मेरे पति हैं। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोई। प्रस्तुत भक्ति मीराबाई कहते हैं कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, तात मात भ्रात बंधु अपनों न कोई। तात मात मतलब तात मिस पिता, मात मिस माता, भ्रात मिस भाई, बंधु मिस सगा संबंधी, अपनों न कोई, अपना कोई नहीं है। तो देखिए मेरा व्यक्ति कहते हैं मेरे जो है पिता माता भाई और सगे संबंधी मेरा अपना कोई नहीं है। छाड़ी दे कुल की कहानी कहाँ करी कोई, छाड़ी दे कुल की कहानी, छाड़ी दे मतलब छोड़ दी हूँ, कुल की कहानी में तो कुल की मर्यादा, कहानी में होता है मर्यादा, छाड़ी दे कुल की कहानी। प्रस्तुत भक्ति में मीराबाई कहती हैं कि मैंने जो है कुल की मर्यादा को छोड़ दी हूँ, कहाँ करिए कोई कुछ कहे। तो देखिए आप इसका कैसे अर्थ बताएं, कहाँ करिए कोई का अर्थ आप निकालेंगे कोई कुछ कहे, ठीक। तो इसको देखिए पूरा अर्थ आप कैसे बैठाएंगे, छाड़ी दे कुल की कहानी कहाँ करिए कोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ दिया हूँ, कोई कुछ कहे मैंने तो अपनी कुल की मर्यादा को छोड़ दी हूँ। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन ढिंग बैठी बैठी, ढिंग का अर्थ होता है साथ, ठीक, बैठी बैठे में बैठ कर, साथ बैठ कर, ठीक, अर्थ क्लियर। तो देखिए संतन ढिंग बैठी बैठी लोग लाज खोई। तो देखिए प्रस्तुत भक्ति मीराबाई कहती हैं कि मैं संतों के साथ बैठ के लोक लाज खोई, लोगों की लज्जा को, लोगों से होने वाली लज्जा को मैंने खो दिया है, लोगों की लाज को खो दी हूँ। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। प्रस्तुत भक्ति मीराबाई कहती है मैं संतों के साथ बैठ के अपनी लज्जा को खो दी हूँ। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बोली बेली बोई, असुवन जल सिंची सिंची, और अपने अश्वों की जल से सिंची सींच कर प्रेम बेली बोई, मैंने प्रेम रूपी बेल को बो दी हूँ। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, अब तो बेल फैल गई, अब तो मैंने जो अशोक जल से सिंची हुई जो बेल मैंने बोई थी वह बेल जो है अब फैल गई है, आनंद फल हुई, अब उसे आनंद फल की प्राप्ति हो रही है। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, भक्ति देखी राजी हुई। देखिए प्रस्तुत भक्ति मीराबाई कहती हैं कि मेरा जो ईश्वर के प्रति प्रेम था उसे देख के ईश्वर जो है राजी हो गए हैं, जगत देखी रही, और जो सारा संसार मुझे देखकर हंस रहा था और उसके मन में अन्य विचार धाराएं बह रही थी, अब वो देखकर अब वो रो रहा है। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रही। प्रस्तुत भक्ति मीराबाई कहते हैं कि मेरी भक्ति को देखकर जो ईश्वर है वो राजी हो गए, और जो सारा संसार है कि जो लोग हैं वो मुझे देखकर अब रो रहे हैं। दासी मीरा लाल गिरधन तारो अब मोए। प्रस्तुत भक्ति में मीराबाई कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधन, दासी मीरा मतलब मीराबाई दासी हैं, लाल गिरधन मतलब श्री कृष्ण के, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारी दासी हूँ। तारो अब मोई, तारो में अब मोई मतलब तारो में उद्धार करो, अब मिस अब मोई मिस मेरा। तो प्रस्तुत भक्ति में मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण अब मैं आपकी दासी हूँ, तारो अब मेरा उद्धार कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास कि आपको पदावली 5वीं है बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट चलिए इसी के साथ इसके प्रसंग को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसका प्रसंग जो है, प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, अन्य किसी को नहीं, बस इसका यही प्रसंग है। अर्थात प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मैं एकमात्र श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और को प्राप्त करना नहीं चाहती। तो डियर इसी आपको प्रसंग समझ में आ गया है। तो चलिए इसी के साथ इसके काव्य के सौंदर्य को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जिसमें काव्य का सौंदर्य है, अर्थात काव्य के सौंदर्य अर्थात इस काव्य में कौन से अलंकार क्या क्या प्रयोग हुआ है उसी को काव्य का सौंदर्य बोला जाता है। तो आप जब व्याख्या करेंगे तो आपको व्याख्या के बाद
पहले आप प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या लिखिएगा और उसके बाद काव्य का सौंदर्य लिखिएगा नीचे, सबसे नीचे। तो देखिए काव्य के सौंदर्य, ऐसे काव्य में कौन कौन से सौंदर्य प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए इसमें जो है भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है, गुण प्रसाद है, छंद गीतात्मक पद है, और देखिए शैली जो है मुक्तक है, रस शांत है, रस शांत एवं भक्ति है। और देखिए इसमें शब्द शक्ति लक्षण एवं व्यंजना है। और देखिए इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है। और देखिए अलंकार कौन है, रूपालंकार तथा पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार इसमें है। देखिए कैसे, रूपालंकार अश्वन जल में अश्वों के जल से समानता करने से, प्रेम बेली में प्रेम की व्यापकता बेल के समान करने से, तथा आनंद फल में फल की आनंद परिकल्पना करने से रूपक अलंकार है। अर्थात किसमें किसमें रूपक अलंकार है, अश्वन जल में, प्रेम बेली में और आनंद फल में रूपक अलंकार है। तो आप इसको कैसे बताएंगे किसी को, अश्वन जल में अश्वों की जल से समानता करने से, प्रेम बेली में प्रेम की व्यापकता बेल के समान फैलने से, तथा आनंद फल में आनंद की परिकल्पना करने से रूपक अलंकार है। और देखिए इसमें पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार आप जानते हैं, जैसे में एक शब्द दो बार बैठी दो बार है, तो इसलिए पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। और देखिए सिंची में भी पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। तो आप इसको कैसे दूसरों को बताएंगे, बैठी व सिंची में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होने का यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। सिंपल, बस आपको ऐसे ही बताना है। और देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं कि दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों में एक शब्द, एक या एक से अधिक शब्द कॉमन मिल जाए, अर्थात दोनों में शब्द समान हो और जो अक्षर हैं वह मिले, वर्ड मिले, तो वहाँ पर जो होता है अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए गिरधर गोपाल में ग वर्ड की आवृत्ति हुई, अर्थात देखिए ग मिल रहा है ना, तो गिरधर गोपाल में ग वर्ड की आवृत्ति होने के कारण मोर मुकुट मेरो में देखिए म वर्ड की आवृत्ति होने के कारण। और देखिए जरूरी नहीं है कि ये सबसे शब्द के पहले में है, अर्थात जो शब्द का पहला अक्षर ही समान मिले, उस शब्द का लास्ट वाला भी अक्षर जो है मिल रहा है, तो अनुप्रास अलंकार के अंदर आएगा। तो देखिए तात मात में, देखिए तात है, तात में त वर्ड की आवृत्ति है, आगे भी पीछे भी, तो देखिए मात में भी मिल रहा है, भ्रात में भी मिल रहा है। तो आप इसको बताएंगे, देखिए मात में भले ही मिल रहा है पीछे, लेकिन उससे मतलब नहीं पीछे, बस उस शब्द के दूसरे, उस शब्द का प्रयोग होने वाले जो अगला शब्द होगा तो उसमें वह वर्ड मिलना चाहिए। तो देखिए कैसे, तात म्रात भ्रात में त वर्ड की आवृत्ति हो रही है, उस शब्द में कहीं ना कहीं हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो देखिए तात मात भ्रात में त वर्ड की आवृत्ति, कुल की कहानी में देखिए क वर्ड की आवृत्ति हो रही है, कहाँ करिए कोई में क वर्ड की आवृत्ति हो रही है, लोकलाज में ल वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, इसके होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो आप इसको कैसे बताएंगे, गिरधर गोपाल मोर मुकुट मेरो में तात मात भ्रात तथा कुल की कहानी कहाँ करिए कोई तथा लोक लाज में क्रमशः ग म त क तथा ल वर्ड की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ इस वीडियो को बंद करते हैं। तो स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आपके मन में कुछ भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना ना भूलें। और स्टूडेंट, हमें हमारी गुरु दक्षिणा, लास्ट जो पॉइंट की बात है वो आपसे कहना चाहूँगा, हमें हमारी गुरु दक्षिणा जरूर दें। तो स्टूडेंट, आपको गुरु दक्षिणा बस यही देनी है कि बस वीडियो के नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, बस उस पर क्लिक करके उसको थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए कि जैसे ही हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करते हैं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट्स, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो स्टूडेंट्स, हमें हमारी गुरु दक्षिणा देना न भूलें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in a cloud.